सबसे पहले तो मैं आज बूंदी आया हुआ हूँ सौभाग्य से, और आज बूंदी महोत्सव है। ये बहुत ही गौरवशाली परंपरा है और इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा रहती है और आज बूंदी का महोत्सव मैं बूंदी में हूँ और वहाँ पर मनाया जा रहा है, तो बहुत खुशी है और बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे बूंदी जिले के लोगों को, प्रदेश के लोगों को बूंदी महोत्सव के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अंता उपचुनाव होने जा रहा है और अंता के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, क्योंकि जो 5 साल का कांग्रेस का काम था और अभी 2 साल का जो कुशासन है, जो काम नहीं हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, हर योजना को जो गरीब के लिए, लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजना थी उसको कमजोर कर दिया या उसको खत्म कर दिया। केवल नामकरण, भ्रमण, भाषण, भ्रमित इसी में लगे रहे और डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले दोनों इंजन फैल बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी विदेशों में घूम रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी बिना पर्ची के कुछ करते नहीं है। 10 दिन से 15 दिन से मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है, लेकिन लेके कुछ नहीं आते हैं। आज तक के इतिहास में जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते थे और उनकी सरकार होती थी तो कुछ न कुछ लेकर के आते थे, और चाहे बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, हर क्षेत्र में जो है वो कोई काम नहीं हो रहा, केवल हवाई बातें हो रही हैं और बीजेपी आपस में टुकड़ों में बटी हुई है, एक दूसरे की खिंचाई में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, अनेकों उदाहरण हैं। एक मंत्री तो इनके रोजाना ही छापों में ही रहते हैं, इसका मतलब सरकार का इकबाल नहीं है। और एक है इनका संसदीय कार्य मंत्री, तो हद ही हो गई जब ये कहते हैं कि ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर रखी है कि राजस्थान में बहुत ही जनहानि होगी, आग लगेगी और लोग मारे जाएंगे बहुत भारी संख्या में, और वो कहते हैं कि मैं उस ज्योतिष को मानता हूं। तो अब इसके बाद में सरकार का रोल क्या रह गया, जब सरकार का मंत्री ये कह रहा है कि ज्योतिषी ने कह दिया जो होना है वो होगा, हमारे पास में कुछ नहीं है। इनके मंत्री खींवसर साहब के बयान आप देख लीजिए कि भाई दारू पी के चलाएगा तो वो तो मरेगा ही, एक्सीडेंट होगा ही, लोग सड़कों पे निकलेंगे तो एक्सीडेंट तो होंगे ही। हॉस्पिटल में आग लगी तो उन्होंने कहा भाई आग तो लग ही जाती है, हम क्या कर सकते हैं। 72 घंटे तक उनके कोई बयान नहीं आते, वो हॉस्पिटल में नहीं आते। आए दिन भ्रष्टाचार के जो है वो जम करके भ्रष्टाचार हो रहा है, सारी ब्यूरोक्रेसी सरकार को चला रही है। और अब तो पंचायती राज और नगर निकाय में भी 5 साल बाद में एक साल और हो गया, 6 साल हो गए, फिर भी ब्यूरोक्रेसी को पूरा का पूरा तंत्र सौंप दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में और नगर निकाय क्षेत्र में कोई विकास के काम नहीं हो। जनप्रतिनिधियों की इनकी कोई चलती नहीं है, न मुख्यमंत्री की कोई मानता है, न मंत्रियों की मानता है, न विधायकों की मानता है। बूंदी में तो सौभाग्य से हमारे 3 विधायक हैं, तो ये किसान के लिए जो भी पीड़ा होती है उसके लिए अपनी आवाज उठाते हैं, मनवाते भी हैं। आज किसान परेशान है, उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, पैसा उसको मिल नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें, कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस को खत्म करने की तैयारी इन्होंने ऑर्डर निकाल करके करी दी है, तो न कर्मचारी खुश है, न आम किसान खुश है, न मातृशक्ति खुश है, न नौजवान, नौकरियों की तो कोई बात ही नहीं है। मगरमच्छ पकड़ेंगे और खा खा के खुद ही मगरमच्छ हो गए, कोई मगरमच्छ पकड़ने की कोई बात नहीं है। तो ऐसे में जो अंता उपचुनाव है उसमें हर व्यक्ति की एक ही है कि हमसे पिछले चुनाव में भूल हुई थी और एक अपराधी को हमने जिता दिया। जिसने 5 साल के लिए जिताया वो 1.5 साल के अंदर अंदर जेल में चला गया और दोबारा चुनाव हो रहे हैं। लगभग 200 करोड़ रुपए इस उपचुनाव में खर्च होंगे। अब 200 करोड़ रुपए जनता के काम में आते, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे थे, वो पूरे के पूरे जो पैसे हैं वो उपचुनाव में बेवजह इनकी गलती की वजह से सरकार, बीजेपी ने जो इस तरीके के लोगों को, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट दिया, उसकी वजह से हुआ है। प्रमोद जैन भाया ने हमें से सामाजिक सरोकार के साथ में 36 कौमों को साथ लेकर के यहाँ का ऐतिहासिक विकास कराया, इसलिए अंता उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बीजेपी में तो आपस में ही गुटबाजी है। मुख्यमंत्री आ ही नहीं सके जब तक वसुंधरा जी ने इजाजत नहीं दी या वो साथ में नहीं आई तब तक,
और किसी भी बीजेपी के नेता का आप बयान पढ़ लीजिए, वो तो यही कहता है बस हमारे तो डबल इंजन की है इसलिए हम जीत जाएंगे। तो ये जनता में, वहां पर मैं 2-3 दिन पहले भी जाके आया था, 2 दिन अभी भी मैं जा रहा हूं, तो जनता में है कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छे काम किए थे और अब बीजेपी कुछ भी नहीं कर पा रही है, इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। आप पर भी हमले की कोशिश की गई थी पिछले दिनों? नहीं, हमले की कोशिश नहीं हुई, मैं झूठी बात नहीं करता। वो हमारा जो रूट था उस पर उनका आने का कोई रूट था नहीं, उन्होंने अपना रूट चेंज कर लिया। किस वजह से किया मुझे पता नहीं, कोई ये जरूरी नहीं है हमारी वजह से किया हो, लेकिन रूट चेंज करने के बाद में जब हमारे रूट के ऊपर वो अचानक आ गए, पूरी रोड गाड़ी वाड़ी ट्रैक्टर ये थ्रेसर वगैरह वगैरह थे, तो उन्होंने बंद कर दी और बच्चे नारेबाजी करने लगे। हम आराम से तसल्ली से बैठे रहे, क्योंकि हमें चुनाव लड़ना था, हमें कोई, मैं तो अकेला ही था, कोई दूसरा आदमी भी नहीं था। उसके बाद में कुछ लोगों में ने समझाइश करके, और मेरे साथ रामचरण मीना जी थे, उन्होंने समझाइश करके वो रास्ता आधे घंटे बाद में क्लियर कराया। लेकिन असामाजिक तत्व जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर दूसरे जिले के जिनका वोट ही नहीं है वो ज्यादा घूम रहे हैं। हालांकि उनसे वोटों का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वातावरण खराब होता है। और मैं समझता हूं कि आधे घंटे तक किसी का रास्ता रोकना इस वैसे भी समझदारी की बात नहीं है, बट जिसका जैसा नेचर होता है वो वैसा काम करता है। आपके प्रत्याशी पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं? कहाँ, किसने लगाया? नारे लग रहे हैं भाई जी। नहीं, नारे तो कोई लगा सकता है, मोदी चोर के नारे रोजाना लगाते हैं, तो फिर जेल में गए क्या मोदी जी? अमित शाह जी तो तड़ी पार हैं, अमित शाह जी तो जेल गए हुए हैं, तो फिर जब बरी हो गए तो हो गए। जब भया पे आज तक के इतिहास में 107-16 का इस्तेगासा नहीं, एक 5 साल के किसी कार्यकाल की 2 बार ये मंत्री रहे, एक शिकायत नहीं। फिर 2 साल तक डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? कोई न कोई आरोप प्रमाणित करके और जनता के सामने रखती तो दूसरी बात होती। ऐसे कहना, किसी को चोर बता देना, इससे कोई चोर नहीं होता। हम पे तो पता नहीं कितने आरोप लगाए इन्होंने पेपर लीक के, तो पेपर लीक हमने किया था क्या? किया था तो ये कहाँ बैठे हैं? ये पकड़ करके जेल के सलाखों पे डाले। इनकी हिम्मत है तो आंख उठा के तो देखें। तो ऐसे किसी पे किसी की छवि खराब करने से जनता में छवि खराब नहीं होती है। जनता एक भी व्यक्ति नहीं कह रहा है, वो तो जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति उनके पास में और कोई साधन नहीं है और कोई मुद्दा नहीं होता है, तो वो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगाते हैं और राजनीति में लगते हैं, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रमोद जैन भाई ने जितनी शादियां कराई, गरीबों की मदद की, जितने लोगों के इलाज करवाए, जितने लोगों के मंदिर बनवाए, जितने लोगों की सड़कें बनवाई, पानी की व्यवस्था की, पेंशन की व्यवस्था की, जो काम किया वो आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने इस इलाके में नहीं किया जो उन्होंने किया है। सर, सरकार अभी इतने हादसे हो गए, नाकाम रही कांग्रेस? पूरी सरकार ही निकम्मी है साहब, इसमें तो कुछ दम है ही नहीं। इसको तो पूरी कोई वो गुजरात की तरफ पलटना पड़ेगा, तब तो जाकर के किसी का कुछ काम होगा। जब मुख्यमंत्री ही मान लो अपना निर्णय खुद नहीं ले पाता हो, तो फिर मंत्री कैसे ले पाएंगे? और ब्यूरोक्रेट इतने हावी हैं कि किसी मंत्री की कोई सुन ही नहीं रहा। उनके विभाग में उसके सचिव नहीं सुनते, प्रभारी जिलों के अंदर उसके कलेक्टर और एसपी नहीं सुनते, तो आम जनता का क्या हाल है ये आप समझ सकते हैं।